नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब तक हम पढ़ चुके हैं 12 क्वेश्चन। अब हम 13वां क्वेश्चन करेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये वृत्त हो गया, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु मान लिया अपन ने, स्पर्श रेखा हो गई ये इसकी स्पर्श रेखा गई। ठीक है, PQ स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली इस प्रकार मिलाती है कि OQ, क्योंकि ये केंद्र हो गया O और ये Q हो गया, इसका मान दे दिया Q, इसका मान दे दिया 12। तो अपने से पूछा है इसकी दूरी, PQ की दूरी बताइए, तो अपन मान लेते हैं x। ठीक है, अब अपन पूरा लिखेंगे। दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है? PQ, OPQ हो गया त्रिभुज अपना है। अब OQ त्रिभुज में OP बराबर दिया है अपने को क्या 5, और OQ बराबर दिया है 12, और PQ बराबर अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक बन रहा है ये समकोण। तो जो लंब जिह्वा पे जो लंब होती है स्पर्श रेखा पर, जो त्रिज्या से आती है वो लंब रहती है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। तो त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण का वर्ग, जहाँ 90 डिग्री बनता है वो सामने वाला क्या आता है कर्ण। तो OQ का वर्ग बराबर होता है OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो OQ का वर्ग कितना है 12 का वर्ग बराबर अपना OP का वर्ग 5 का वर्ग मतलब कि 25 सीधा, और PQ की जगह अपन ने लिखा है x वर्ग। तब 12 का वर्ग कितना हो गया 144, 25 उधर गया तो माइनस का हो गया, इधर x स्क्वायर। तो 144 में से 25 गया तो कितना बचे 119। ये कितना है x स्क्वायर, तो स्क्वायर से यहाँ रूट लग गया, तो x वर्ग कितना गया 119। तो इसका मान आ जाएगा 119 अंडर रूट। इस तरीके से अपने सवाल को कर देंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कुछ नहीं करना है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, ये अपन ने P दे दिया, ये Q दे दिया, ये R दे दिया, और ये सेंटर हो गया O। तो वो बोल रहा है कि PQ बराबर PR होता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखो PQ बराबर PR सिद्ध करना है। अपन यहाँ सीधा लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है अपने को क्या क्या ज्ञात है। अपन लिखेंगे वृत्त C, वृत्त C में O R मतलब कि O केंद्र, R त्रिज्या है, से बिंदु पर P से खींची गई दो स्पर्श रेखा, P से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी है PQ और PR है। ठीक है, सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध क्या करना है अपने को PQ बराबर PR। अब रचना में लिखेगा अपन रेखाखंड PQ OQ पर एक OR खींचा। क्या खींचा? ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या से इस पर अपन ने एक लंब डाला, और यहाँ भी एक रेखा खींचा। रचना मतलब कि जो चीज़ अपन ने अलग से, और ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब उत्पत्ति या फिर उपत्ति क्या बोलते हैं इसको, अपने को पता है, रचना में अपन ने ये लिख दिया। अब अपने को पता है कि PQ और PR क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब बात करेंगे चूंकि क्या लिखेंगे OQ, ये जो OQ ये लंब है किस पर लंब पे है PQ पर लंब है। अगर ये लंब है तो अपन ऐसा लिखेंगे OR भी लंब है किस पे PR पर। इतनी बात आई समझ में। अगर ये लंब है तो एक बात ये भी जानते हैं आप कि एंगल OQP बराबर एंगल ORP बराबर कितना है 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को मैंने बता दिया 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। समझ में आया आपको। इन तीन चीज़ों को लिखेंगे। उसके बाद अपन लेंगे अलग अलग त्रिभुज। कौन सा? एक तो अपन ने ये ले लिया और एक अपन ने ये ले लिया, इसका नाम दे दिया O। ये भी O है, ये R है, ये अपना Q है, ये P है, ये P है। ठीक है, अब बात करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें POQ एवं ये POQ तथा POR में, मतलब ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में क्या लिखेंगे। देखो OP बराबर ये OP और ये OP, तो ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ रेखा, क्योंकि OP दोनों में है और ये कर्ण है दोनों का, तो ये इन दोनों को बराबर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे OQ बराबर OR। ये बराबर होंगे क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, दोनों बराबर है।
और एक बात अपन लिखेंगे, ये एंगल ओ क्यू पी बराबर एंगल ओ आर पी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग सम प्रमेय से उनकी जो अन्य भुजा है वो भी बराबर होगी। तो बराबर होगी मतलब कि पी क्यू बराबर पी आर। और यहाँ अपन लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू पी, ये चिन्ह लगाएंगे सर्वांग सम का, त्रिभुज ओ आर पी, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर होगी। इस तरीके से हम सिद्ध कर देंगे। बहुत अच्छा सवाल है। अब बात करेंगे अगले सवाल की। ये 3 नंबर के लिए सवाल था। अगला क्वेश्चन ऐसा दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके परिधि इन दोनों वृत्त के योगफल के बराबर है। देखो दो वृत्त दे दिया, एक ये वृत्त दे दिया, एक ये वृत्त दे दिया। तो ये R1 बराबर दे दिया 19 और R2 बराबर दे दिया 9। अब इन दोनों को मिला के उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। तो इन दोनों की वृत्त की परिधियों के बराबर है, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर एक अन्य वृत्त की परिधि। तो पहले वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr1, दूसरे वृत्त की 2πr2 बराबर अपने को अन्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखेंगे 2π बड़ा r। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन किया जाएगा 2π, यहाँ पे लिखेंगे r1 प्लस r2 बराबर में 2π बड़ा r। 2π कैंसिल, R1 का मान कितना है 19, R2 का मान कितना है 9 बराबर R। तो 19 और 9 कितने हो गए 28, तो R बराबर क्या जाएगा 28। इस तरीके से अपन इस सवाल को कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 15वां क्वेश्चन के लिए। 15वां क्वेश्चन जो है उसके लिए इसका अथवा 14 का अथवा क्वेश्चन, अथवा वाला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा पर अनुवृत्त समकोण अंतरित करती है। ये कोई त्रिभुज है, ये इसका लंब है, ये जीवा हो गई। अब ये कोई समकोण अंतरित करती है, इसका मान 10 है, इसका मान भी 10 है। इसको लिख दिया अपन ने ए बी, और ये हो गया अपना पी क्यू। तो वो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि आर बराबर कितना दे दिया 10 और थीटा बराबर दे दिया समकोण मतलब कि 90 डिग्री। तो अपने को पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह लिखेंगे 90, 360 की जगह 360, पाई की जगह लिखेंगे 3.14 इंटू आर का वर्ग मतलब कि 10⁻100। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 4 बार कटा, 4 का भाग दे देंगे इसमें, तो 7 चौक 28 यार्ड, और ये 5 और 2 संख्या बाद दशमलव मतलब कि 78.5। ये क्या आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी यहीं पे तब खत्म नहीं हुआ है। अब बात करें अपन त्रिभुज ओ ए बी। ये ओ ए बी अपन जानते हैं क्या आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2। आधार कितना है 10, ऊंचाई कितनी है 10, तो कितना हो गया 10⁻100, 100 भागित 2 मतलब कि ये हो गया 50 सेंटीमीटर वर्ग और ये 78 सेंटीमीटर वर्ग। तो अपन को निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे ए पी बी बराबर ए पी बी माइनस ओ ए बी, मतलब कि इसमें से इसको हटा देंगे तो अपन लिखेंगे 78.5 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 28.5 उत्तर। क्या, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से अपन इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम कर चुके हैं 13 और क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो हम इसका अपोजिट लेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q ≠ 0 होगा और p q क्या होंगे सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि p व q में एक के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। मतलब एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अपन लिख लेंगे इसको p/q बराबर √5। तो p बराबर क्या आ जाएगा
q√5 अपन दोनों का वर्ग कर देंगे, दिया जाएगा p वर्ग बराबर q स्क्वायर 5। q स्क्वायर 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो p स्क्वायर है ये 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य इसका मतलब कि ये है कि ये 5 से विभाज्य है, मतलब कि ये वर्ग से विभाज्य है तो उसके 5 से भी विभाज्य होगा। तो अपन लिख सकते हैं p बराबर किसका लिख सकते हैं 5r, जहाँ पे r मतलब क्या है, कोई सा भी गुणनखंड है, मतलब कि ये 5 से विभाज्य है तो 5 का जो गुणनखंड होगा उससे भी विभाज्य होगा। तो इस तरीके से p बराबर अपन लिख सकते हैं 5r। तो अपन इसका दोनों का वर्ग कर देंगे तो ये हो गया p वर्ग बराबर 25 का वर्ग। 25 का वर्ग हो गया, मतलब कि अपन लिख सकते हैं 5q स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर की जगह कितना अपना 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। और 5 से 25 कैंसिल कितने बार, तो ये हो गया q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो q स्क्वायर है ये 5 से भी विभाज्य होगा। तो 5 विभाज्य अगर वर्ग विभाज्य है, अगर कोई संख्या 25 है, मैं अगर बोलूँ 125 है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये 25 से विभाज्य है तो 25 से विभाज्य इसका मतलब ये 5 से भी विभाज्य होगी। तो कहने का मतलब ये कि जो q वर्ग है ये अगर 5 से विभाज्य है तो ये q होगा ये भी 5 से विभाज्य होगा। मतलब 125 25 से विभाज्य है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ भी यही है कि ये q वर्ग है, अगर 5r स्क्वायर से विभाज्य तो 5 से विभाज्य होगा। अगर ये 5 से विभाज्य होगा तो p q 5 से विभाज्य है, इसलिए हमारा जो कल्पना करी है उसके कल्पना के विपरीत है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना था तो हमने जो करा उससे गलत बात आ गई। इसका मतलब कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन इसका अथवा वाला अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।